नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। मैं कुछ किसानों की गेहूँ देखने गया और लगभग 45-55 दिन के किसान के गेहूँ थे। बहुत अच्छे किसान थे। गेहूँ मतलब अगर वो गेहूँ 60 से 65 किलो एकड़ पे भी बोआ था तो अच्छा रहता। किसान का गेहूँ 80-85 किलो एकड़ बोआया। जब गेहूँ बड़ा हुआ तो सारे के सारे जो कूचे थे, कल्ले थे, एक दूसरे में भरा गए। तो जो पुराने पत्ते थे किसान के, वो सारे के सारे पीले होकर सड़ रहे हैं। तो भाई साहब, पुराने पत्ते जो होते हैं उनका पीला होना भी हमारे गेहूं के उत्पादन पे असर डालता है। पुराने पत्ते सिर्फ संघन गेहूं बुआई से ही पीले नहीं होते हैं। पुराने पत्ते पीले हो सकते हैं, आपका गेहूं छोटा है, उस समय पे आपने खरपतवार नाशक दवाई डाली है, या आपकी गेहूं में महू है, या फिर पोटास की, मैग्नीशियम की या नाइट्रोजन की कमी है। इनसे भी पुराने पत्ते सूखते हैं। पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जब गेहूं की फसल हमारी कल्ले की अवस्था बना चुकी है, डंडियों पर है, गबोट पर है, उस समय पर पुराने पत्ते सूख रहे हैं, तो उसका उपाय हम कैसे करें, उसका निदान कैसे करें। अब इसमें देखो, अब 3 चीज़ों के नाम तो मैंने ले दिए हैं, पोटास, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो ये चीज़ तो अब अपन स्प्रे के रूप में चाहें तो दे सकते हैं। पर गेहूं की फसल हो गई है बड़ी, और हमें फिर हमारी गेहूं की फसल में जैसे गबोट की अवस्था पे हम देते हैं 052-34 मेजर सोल, जो मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट है इनको देना, तो हम इन्हें दे सकते हैं। पर इनके अलावा अगर आपके पत्ते पीले हैं तो आप क्या दें? तो भाई साहब, इस समय पर आप अलग से जो 80% सल्फर आती है WDG, उसका स्प्रे कर सकते हैं। देखो, अपने को पोटास भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, और अपने को चाहिए है मैग्नीशियम। तो हम उधर जो गबोट पे हम स्प्रे करते हैं मेजर सोल का 052-34 के साथ, हम मेजर सोल को हटा करके अब हम पोटेशियम सोनाइट ले सकते हैं। पोटेशियम सोनाइट होता है एरिस कंपनी के फर्टीसोल के अंदर। एरिस कंपनी का ही प्रोडक्ट हमने हटा के और एरिस कंपनी का ही प्रोडक्ट लिया है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा हम ले सकते हैं, एरिस कंपनी का ही आता है हेसोमेक। हेसोमेक के अंदर भी फेरस, मैग्नीशियम और सल्फर मिल जाएगा। बाकी इसके साथ हम 052-34 मिलाएंगे तो हमारा काम दुगना हो जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि गबोट के समय पे हमें स्प्रे करना ही है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गबोट के समय की ये 2-3 चीज़ें तो आपको बताई कि मेजर सोल हटा के हम क्या ले सकते हैं, 052-34 भी लेना है। पर इसके साथ भाई साहब, अगर हम टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 25% में लेंगे, और कुछ लोग क्या करते हैं कल्टार भी लेते हैं, कल्टार इसको नहीं लेके कल्टार ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, गबोट के समय पे रोकते हैं गबोट। तो गबोट के समय गबोट रोकने से ये होता है कि जो बालियाँ निकलती है वो एक साथ निकलती है, भरी हुई अच्छी निकलती है। और कुछ गबोट रुकने से बाकी के जो रुके हुए बगल वाले हैं, वो जो बिगर गबोट पे डंडी पे जो कुछ टुकड़े रह जाते हैं ना 1-2% कल्लों में से, तो वो भी जब तक बाहर आके गबोट की तैयारी कर ले। अब हमने बहुत लंबी चौड़ी सी चर्चा की, पर इस चर्चा में एक काम की बात भूल गए हैं कि गेहूं में हमें दूसरा पानी कब लगाना उचित है, और गेहूं में छिड़काव तो दूसरे पानी के बाद का मैंने आपको बता ही दिया है। पर अगर आप अभी पहले ही छिड़काव में हैं, आपने पहला पानी लगाया है लगभग 24 दिन के बाद में, तो आप अपने गेहूं में भाई साहब TMX2 आता है लिबरल, ये आता है BASF का, और आप अपने गेहूं की कंडीशन को देखते हुए कि जैसे ये पीछे मेरा गेहूं दिख रहा है, अभी इसमें मैं पहला पानी लगाने वाला हूं इस गेहूं में। अब देखो, कहीं कहीं पे आपको हल्की हल्की सी मिट्टी भी नज़र आ रही होगी। तो इस समय पर मैंने भाई साहब जो यूरिया लिया है, उस यूरिया में मैंने मिलाया है जिंक। वैसे तो मुझे इसमें यूरिया के साथ पोटास भी लेना था, हम लोग धान वाले किसान हैं और पोटास का इस्तेमाल करते नहीं हैं, पर लेना था तो पोटास लेता भाई साहब, तो ये और अच्छे कल्ले मिला था। अगर आप इस तरह का आपका गेहूं है या इससे ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप यूरिया के साथ आप मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट का इस्तेमाल इस समय पर ज़रूर करें। और उसी यूरिया में आप जैसे 1.5 बोरी यूरिया ले रहे हैं, तो उस 1.5 बोरी यूरिया में 20 किलो
अमोनियम सल्फेट मिलाएं और भाई साहब फिर आप खुद रिजल्ट देखेंगे और खुद बताएंगे कि पहले पानी के बाद में आपका गेहूं कितना बेहतरीन हो गया है। अब इसी में अगर आपको स्प्रे करना है तो इसके 2-4 दिन बाद आप स्प्रे में जैसा मैंने बताया TMX2 टेबुकोनाजोल 25% और उसके साथ ही NPK 13-40-13 लेंगे। तो भाई साहब ये जो पौधे हैं अभी छोटे हैं, अब ये पहले पानी के बाद निकालेंगे कल्ले निकालते समय या गबोट से पहले तक हम हमारे पौधे में जितना स्टोरेज इकट्ठा कर लें उतनी जितनी ज़्यादा ताकत इकट्ठा कर लेंगे वो जाके हमें गबोट के समय पे फ़ायदा करे। तो इस ताकत को इकट्ठा करने के लिए NPK 13-40-13 या फिर NPK 12-61 का इस्तेमाल करें। 13-40-13 मेरे हिसाब से ऐसे गेहूं के लिए अच्छा रहेगा। और आपने DAP का इस्तेमाल अपने गेहूं में कम किया है, आपने उस समय पर आपको DAP नहीं मिल पाया और कुछ लिया, तो आप फिर NPK 12-61 का इस्तेमाल करना, 13-40-13 को छोड़ देना, तो आपको रिजल्ट अच्छे इसमें उम्दा से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको इससे पहले गबोट के टाइम के स्प्रे के से तो अपन ने स्टार्टिंग ही करी थी, बता दिया हूँ। और लास्ट में जब 80-90 दिन का गेहूं हो जाए, आप लास्ट पानी उसमें लगा रहे हैं, बालियाँ निकल जाए, फूल धुनक के कंप्लीट हो जाए, उस समय पर आप 0050 का स्प्रे करें। आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, कम से कम स्प्रे में। और ये जो विधि मैंने बताई है, ये जो किया है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, पर आप ये स्प्रे और खाद डालने में जो भी खर्चा करोगे, मैं पक्का कहता हूं कि आपने जो खर्चा किया है उससे 20 गुना ज़्यादा आपकी फसल आपको उत्पादन देके, मतलब खर्चे से 20 गुना ज़्यादा उत्पादन दे देगी। आप 20 का एवरेज ले रहे हैं तो 26 का पक्का ही है कि पर एकड़ पे आप एवरेज ले लेंगे।